तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं एक्सप्लेन करूँगा माय हीरो अकेडमिया सीज़न 1 एपिसोड 2 को हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जिसमें डेकू अपने पास्ट में जाता है। सीन जो है डेकू के पास्ट में जाता है और वो याद करता है जब उसके पास कोई भी कोर नहीं थी और तब भी वो ऑल माइट की तरह बनना चाहता था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, मतलब कहानी जो है प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था। Where Deku ask All Might that without core still he can he still become a superhero? कि क्या डेकू जब पूछता है ऑल माइट से कि बिना कोर के भी बिना सुपर पावर के भी क्या वो एक हीरो बन सकता है, और तभी ऑल माइट का टाइम हीरो बनने का जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसकी पावर चेंज जाती है और ऑल माइट अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो मडी विलन है उसको देखते हैं, और डेकू के जो कुछ क्लासमेट है उसमें से एक लड़का मडी विलन जिसमें बंद है बोतल में, ठीक है, उसको दांत मार देता है और मडी विलन रिलीज हो जाता है। भाई साहब आगे हम देखते हैं कि स्टोरी का सीन फिर से चेंज होता है और ऑल माइट डेकू को बताता है कि ये उसकी रियल फॉर्म है और इसके बारे वो किसी को भी ना बताए। उसके बाद ऑल माइट बताता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, और इसके पीछे का रीज़न वो बताता है कि जो फाइट 5 साल पहले हुई थी उसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसने अपने ऑर्गन्स अंदर स्टमक के जो सारे वो ऑर्गन्स हैं वो सारे खो दिए थे, और अब वो सिर्फ दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए ही सुपर हीरो बन सकता है या सुपर हीरो गिरी वाले काम कर सकता है जो मर्जी। उसने इस बात को सीक्रेट रखा क्योंकि वो बहुत से लोगों की होप है, पीस का सिंबल है। जब तक लोगों को विश्वास है कि ऑल माइट उनके पास है तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। इस वजह से उसने इस बात को अभी तक सीक्रेट रखा है और किसी को भी नहीं बताया। और अब ऑल माइट जो है डेकू के क्वेश्चन का आंसर देता है और ऑल माइट कहता है कि इस दुनिया में और भी तरीके लोगों की मदद करने के, वो कोई पुलिस ऑफिसर बन सकता है या कोई भी ऐसी लाइन चूज कर सकता है क्योंकि उसके पास कोर्क नहीं है। इस चीज में कोई बुराई नहीं है, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। ऑल माइट कहता है कि देयर इज नॉट नथिंग बैड हैव अ ड्रीम बट मेक श्योर दैट ड्रीम्स आर रियलिस्टिक एंड लॉजिकल। मतलब इस चीज़ में कोई बुराई नहीं कि तुम सपने देखो, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ तुम्हारे पास वो सब चीज़ें हैं कि तुम अपने सपने को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और रियलिटी, और तभी ऑल माइट को रियलाइज होता है कि उसके पास वो बोतल नहीं है जिसमें उसने विलन को बंद करके रखा था। तभी एक ब्लास्ट होता है और डेकू रेडी हो जाता है जाने के लिए, हेल्प के लिए जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसे ऑल माइट के वर्ड्स याद आते हैं कि सम विलन्स कांट बी बीटन विदाउट सुपर पावर। मतलब कुछ सुपर विलन्स को बिना कोर यानी बिना सुपर पावर के हराया नहीं जा सकता, इसलिए तुम हीरो नहीं बन सकते। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वन ऑफ द डेकू क्लासमेट, डेकू का जो फ्रेंड है उसके क्लासमेट में से एक लड़के को मडी विलन ने होस्टाइल कर लिया है, उसे पकड़ लिया है। और वहाँ पे कुछ प्रो हीरो आ गए हेल्प करने के लिए, पर इन सब के बीच में किसी भी प्रो हीरो के पास वो सुपर पावर नहीं है कि वो उस विलन का सामना कर पाए। तभी वहाँ पे ऑल माइट आ जाता है अपनी रियल फॉर्म में, मतलब ऐसा नॉर्मल ह्यूमन, और वहाँ सबको देखने क्या चल रहा है क्या नहीं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डेकू अपनी नोटबुक देख रहा है टिप्स वाली, जिसमें वो टिप्स लिखता है कि कैसे हीरो बना जाए नहीं बना जाए, कैसे अच्छा सुपर हीरो बना जाए। और वो सैड हो जाता है क्योंकि उसके माइंड में वो सब वर्ड चल रहे हैं जो लोगों ने उससे कहा है, ऑल माइट ने भी कह दिया है अब तो, और लोगों ने कहा है कि विदाउट कोर मतलब बिना सुपर पावर के वो हीरो नहीं बन सकता। और वो भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे ये सब तमाशा हो रहा है और देखता है उस विलन को दोबारा से, और दोबारा से सोचने लगता है कि ये उसकी गलती है, और वहाँ पे लोगों की बात सुनता है कि कैसे उस विलन ने किसी लड़के को होस्टेज बना दिया है। और तभी डेकू दोबारा सोचता है कि ये उसका फॉल्ट है क्योंकि उसने ऑल माइट का टाइम वेस्ट कर दिया, और अभी ऑल माइट जो है वो रिचार्ज नहीं है, उसकी पावर रिचार्ज नहीं है। इन सब के लिए भी वो खुद को ही दोष देता है और सोचता है जल्दी ही कोई सुपर हीरो आ जाएगा जो उसको बचा लेगा। और तभी उसे उस लम्हे की, उस पल की, उस समय की याद आ जाती है जब मडी गाय ने उसे कैप्चर करा था और वो सांस तक नहीं ले पा रहा था, वो सोच रहा था कि अभी मर ही जाएगा बस। और सोचता है कि ये लड़का कितनी ही देर तक सरवाइव कर पाएगा, अगर जल्दी ही किसी ने इसको नहीं बचाया तो अभी मर जाएगा, और इसके लिए भी वो खुद को दोष देता है। डेकू खुद को दोष देता है इसके लिए भी। तभी उसके कदम अपने आप ही
चलने लग जाते हैं उस लड़के को बचाने के लिए और वो दौड़ना शुरू कर देता है और सोचता है कि वो क्यों दौड़ रहा है उसे भी समझ नहीं आता। उस जिस लड़के को कैप्चर करा है उसका नाम है कांचान। कांचान उससे पूछता है कि ये डेकू यहाँ पे क्या कर रहा है। डेकू कहता है उसे खुद भी नहीं पता कि उसके पैर खुद से ही कैसे मूव कर रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पाता कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तभी मडीगाय डेकू पे अटैक करने वाला होता है और इसी बीच ऑल माइट अपने सुपर हीरो फॉर्म में आ जाता है और एक सुपर पंच मडीगाय को मार देता है और कांचान को सेव कर देता है और डेकू को डिफेंड कर देता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, बारिश का मौसम बन जाता है। सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑल माइट जैसा सुपर हीरो है। सीन चेंज होता है, पुलिस आती है, मडीगाय है जो विलन है उसको ले जाती है। प्रो हीरो टॉक कर बात कर रहे हैं डेकू से, डांट रहे हैं कि क्यों वो उसने बेवकूफ़ी करी, अपनी जान को रिस्क में डालना ये सब। और कांचन की तारीफ करते हैं कि कैसे उसने इस मुसीबत का सामना करा। डेकू अब घर जा रहा है और सोच रहा है कि उसे ऑल माइट से माफ़ी मांगनी चाहिए जो भी हुआ आज उसके लिए। वो सोचता है कि अगली बार जब भी ऑल माइट से मिलेगा तो माफ़ी मांगने का, नहीं तो अभी घर जाते साथ ही ऑल माइट के ईमेल पे सॉरी का मैसेज डाल देगा। यहाँ सभी हीरो है और सभी हीरो की लिस्ट क्या है इस वर्ल्ड में जो है वेबसाइट बनी हुई है उनकी, वहाँ पे पैसे भी मिलते हैं और ईमेल आईडी इसलिए सबकी है वहाँ पे, ठीक है। सेलिब्रिटी है जैसे हमारे दुनिया में, उनकी दुनिया में ईमेल आईडी बनी हुई है उनकी, उनसे बात कर सकते हैं तुम, मतलब सेलिब्रिटी से बात कर सकते हो, मतलब वैसे फॉर्मली नहीं बट ऑफिशियली जरूर, ठीक है। तभी कांचन वहाँ आ जाता है और डेकू कहता है कि उसे किसी भी मतलब उस जैसे कमजोर इंसान की जरूरत नहीं है उसकी मदद करने के लिए। डेकू सोचता है कि कांचन ने सही तो कहा, आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा जिससे कि मदद हो सके और वो सोचता है कि उसे अपना सुपर हीरो बनने का सपना त्याग देना चाहिए, मतलब भूल जाना चाहिए अपने सुपर हीरो बनने के सपने को। तभी वहाँ पे अचानक से ऑल माइट आ जाता है और डेकू को थैंक यू कहता है और ऑल माइट बताता है कि जब उसने एक बिना कोर मतलब बिना सुपर पावर के लड़के को देखा कि वो कोशिश कर रहा है किसी को सेव करने की, बचाने की, तो इस बात ने उसको इंस्पायर करा, मतलब डेकू के एक्शन ने ऑल माइट को इंस्पायर करा, इसलिए वो सुपर हीरो बन पाया। और फिर ऑल माइट कहता है कि हर किसी हीरो की एक कहानी होती है कि कैसे वो महान बने, पर उन सब में एक समानता होती है, एक कॉमन चीज होती है कि उनकी बॉडी है वो अपने आप ही मूव करने जाती है किसी की हेल्प के लिए, इससे पहले कि उनको सोचने का टाइम भी मिले उस सिचुएशन के बारे में। और आज सेम थिंग जो है वो तुम्हारे साथ भी हुई, डेकू के साथ भी हुई, और इसलिए डेकू तुम भी सुपर हीरो बन सकते हो, ये कहता है। और कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पे डेकू अपनी मॉम के साथ है। उसके बाद डेकू अपने रोल मॉडल से ये सब बातें सुन के इमोशनल हो जाता है और उसे और ज़्यादा विश्वास हो जाता है अपने ड्रीम पे, जब वो अपना ड्रीम सेक्रीफाइस करने वाला था सुपर हीरो बनने का, कि ड्रीम बिकम्स रियलिटी, की सपने हकीकत बन सकते हैं, सपने हकीकत बन सकते हैं। और इस तरह से शुरुआत होती है डेकू के महान सुपर हीरो बनने की। तो दोस्तों ये था माय हीरो एकेडमिया का सीजन 1 एपिसोड 2 हिंदी में। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना या कमेंट, इनमें से कुछ भी एक कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरी वीडियो किसी को पसंद आई है। बस मिलते हैं अगले एपिसोड में,